हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। जब स्वाति मालीवाल ने कहा था ना अरेस्ट कराओ, या ये अपने उनके जो कई बार ये जो राघव चड्ढा है या ये सौरभ भारद्वाज, इन्होंने भी कहा था अरेस्ट करो बरखा त्रेहन को। तो इन सबको भी मैंने लिखा हुआ है, हाँ जी करवाओ ना अरेस्ट, हमने कब रोका, करवाओ अरेस्ट। तिहाड़ जेल में जाने से हम नहीं डरते, लेकिन डलवाओ तो सही तुम लोग, दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट करो और डलवाओ जेल में। तो इसलिए मैं इनको भी यही बात बोल रही थी। तो इन्होंने, क्राइम ब्रांच वालों ने बोला कि तुम पार्लियामेंट उड़ाने आई थी। मैंने बोला सर पार्लियामेंट बाहर से कैसे उड़ता है जी, अगर पार्लियामेंट उड़ाना हो तो मैं तो हजारों बार अंदर गई हूँ, वहां अंदर जाके उड़ा लूंगी पार्लियामेंट को। दूसरी बात सर, कसाब का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेरी जैसी महिला जो आपको दिख ही रही है कितनी सादी सादी, हम तो एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, इस मुद्दे के लिए हम आए हैं यहाँ पे। मेरा आपको बैकग्राउंड चेक करो, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या है मेरा, जो आप मतलब इस तरीके से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब हो गया जब, तो उन्होंने 6-7 बजे बोला कि आप तो जाइए, क्योंकि आपको भी पता होगा सूर्यास्त के बाद महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोकते। मैंने उन्हें कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे ये सारे भाई बाहर नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मेरे जाने के बाद आप इन्हें कूटोगे, इन्हें परेशान करोगे, तो ये तो मुझे मंजूर नहीं है। तो जब ये पहले जाएंगे बाद में मैं जाऊंगी। वही हुआ, फिर ये हाथ थक हार के इन्होंने 11:30 बजे हमें छोड़ा, सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ा। अब इन बिटवीन वो मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम यहाँ हो। तो मैं उनसे पूछू, आपकी बीवी को पता है कि आप मेरी ग्रिलिंग कर रहे हो और इस प्रकार कर रहे हो, जबकि मैं इस छोटे सा एक पूरी मुहिम है, और उस मुहिम के अंतर में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ मांग क्या रहे हैं? हमारी क्या मांग है? एक आम महिला आपसे, एक माँ, एक मांग क्या रख रही है कि भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉज हो जाए, सबके लिए समान कानून हो जाए, और एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो जाए, एक पुरुष मंत्रालय का गठन। पहले तो अभी तो आयोग ही नहीं बना, मंत्रालय कब बनेगा? हमने तो मंत्रालय तक मांग रखा है, बना तो कुछ नहीं। अब बड़े सारे आते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत समझते हैं वो आते हैं, राइट विंगर्स में भी बड़े बुद्धिजीवी आते हैं ये सवाल पूछने के लिए, पुरुष आयोग क्यों बनाना चाहिए? स्वामी सर तो बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी तो अगेंस्ट पुरुष आयोग बनना ही नहीं चाहिए, तो बड़े बुद्धिजीवी है ना इस देश में। वो कहते नहीं, तो मैं कहती हूँ फिर चलो महिला आयोग भी खत्म करो, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री भी खत्म कर दो, फैमिली वाला बना लो ना, सबके लिए बना लो, सब लोग आ जाएंगे। अगर उसका बन सकता है तो इसका क्यों नहीं बन सकता? और अगर इसका नहीं बन सकता है तो इसको डिसॉल्व कर दो, फैमिली का बना दो जिसमें सब लोग आए। प्रताड़ना तो किसी भी साथ हो सकती है, विक्टिम तो कोई भी हो सकता है ना, पुरुष भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी विक्टिम हो सकता है, महिला भी विक्टिम हो सकती है, बच्चा भी विक्टिम हो सकता है। हालांकि बच्चों का मंत्रालय है आपके पास, लेकिन सुनवाई किसकी होती है? पॉलिसी किसकी बनती है? बेटियों के लिए। बेटों की कोई सुनवाई नहीं होती। स्कूल ड्रॉप आउट्स बेटे होते हैं, क्योंकि बेटों को फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना होता है। चूल्हा तब जलता है घर का जब लड़का कमा के लाता है, ये आज की भी सच्चाई है। पत्नी चाहे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छा काम करती हो, बहुत अच्छे पैसे कमाती हो, वो उसकी अपनी जरूरतों के लिए होते हैं, उसके कपड़ों के लिए, उसके ब्यूटी पार्लर के लिए, उसके माँ बाप के लिए। वो घर में कंट्रीब्यूट बहुत कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं। ये आप जो कह रहे हो इस पे आपको बहुत कुछ अभी सुनना कुछ पड़ेगा। नहीं, सुनने दीजिए, हमें मतलब सुनने ये आप की आदत डेटा है। से कह रहे हो या कैसे इसमें कह डेटा की क्या बात है? हम तो सभी परिवारों से मिलते हैं, हम तो ग्राउंड पे काम करते हैं। वो पुरुष हमें बताते हैं ईएमआई, वो फोटो अपनी एविडेंस दिखाते हैं, ईएमआई मैं दे रहा हूँ, बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ। आप ही बात कर लीजिए, आप 100 पुरुषों से बात कर लीजिए, आप खड़े हो जाइए, आप पूछ लीजिए, 100 फैमिली वालों को बुला लीजिए, कल बुला लीजिए, सुबह कल दोबारा आ जाती हूँ। 100 लोगों को बुला लीजिए, पूछिए ईएमआई कौन देता है, बिजली का बिल कौन देता है, कार कौन चलाता है। हमें बराबरी तो चाहिए, लेकिन ड्राइवर कौन बनेगा? हस्बैंड। हमें कटोरा दे दो भीख मांगने के लिए, हम जाएंगे, हम मॉडर्न भिखारी हैं, सड़क पे नहीं मांग रहे, हम कोर्ट में जाके भीख मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी एल्यूमिनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए,
क्यों हम उस आटे की चक्की का आटा नहीं खाते क्या जो पुरुष हमारा हस्बैंड खा रहा है? तो अगर वो काम करके कमा सकता है तो हम भी तो काम करके कमा सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इवन अनपढ़ भी हैं तो स्किल डेवलपमेंट, तो आप भी तो काम कर सकते हैं। क्यों चाहिए मेंटेनेंस? हम पैरासाइट जोक क्यों बना रहे हैं देश में? मतलब ठीक है, रिलेशनशिप सार हो गया, नहीं रहना चाहते हम इकट्ठा, तो पहले कंपैटिबिलिटी बनाओ, रहो ना इकट्ठे। किसने मना किया? रहो। बॉस के नहीं सुनते अपने ऑफिस में, तो घर में माता पिता या पति की भी अगर कोई बात सुननी पड़ गई तो कौन सा राई का पहाड़ बनाना तुम्हारे को क्यों बना दिया? पुलिस स्टेशन कॉल करोगे तो रिश्ते तो बेकार होंगे, खराब होंगे। कोर्ट कचहरी में जाओगे तो और बद से बदतर होंगे। तो ये तो तुमने जानते थे, जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो लॉ है वो लॉपसाइडेड है। लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए है, उनकी ही सुनवाई होती है। अच्छा, ये जो लॉ है ये हिंदू मैरिज एक्ट में है या मुस्लिम्स में भी काम करता है? देखिए, मुस्लिम में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, कॉन्ट्रैक्ट तो मैरिज अल्टीमेटली होती बात है, यही हो गई ना कि यहाँ पे तो हिंदू ये ही भुगत सारी रहा है। मार हिंदू लड़कों के साथ ही है। तो वही तो मतलब एक प्रकार से देखिए, वैसे देखिए कानून के तौर पे तो सब सब बराबर होना बराबर चाहिए, है। लेकिन यहाँ पे एक तो क्या है, ये ग्राउंड टारगेट रियलिटी। लड़के हो रहे हैं, ऊपर से हिंदू लड़के हो रहे हैं, और ये देश भारत है। कल को अगर देखा जाए पूरी संस्कृति इसी तरह से नष्ट की जा रही है बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट लॉ के नाम पे जो किया जा रहा, तो क्या वहाँ वहाँ पे नहीं होते रेप? वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे कोई दोषी नहीं होता, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल अलग ही लॉ चल रहा है और यहाँ एक तरफा पीछे जा रहे हैं। तो आखिर ये टारगेटेड तो फिर हिंदू ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल, हिंदू फैमिली। सिर्फ हिंदू फैमिलीज। मैं ये कह रही हूँ सबके लिए है, लेकिन वहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। दूसरा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मायने यहाँ पे रखता ना। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहाँ पर तो धमकियां मिलती हैं, डे वन से धमकियां मिलती है। यहाँ हमने बहुत लिबर्टी दे दी, अपनी लड़कियों को इतनी लिबर्टी दे दिया है कि आप, तभी तो कहती है माय बॉडी माय चॉइस। कपड़े उतारो, रेप का आरोप लगाओ, और उसके बाद जब रेप का आरोप लगाते हैं तो उसमें भी कई महिलाओं को यूज किया जाता है, जो कि मुस्लिम्स महिलाओं को यूज किया जाता है, जो अमीर लड़के हैं अच्छा, हिंदुओं के, क्योंकि लड़के हिंदुओं के डर जाते हैं, वो डर के तुरंत पैसे दे देते हैं। ये भी एक बहुत जिहाद तो चल अगर रहा है। अगर अगर मान लीजिए कोई ये मुस्लिम, रेप जिहाद है। अगर कोई मुस्लिम फीमेल हाँ? हिंदू लड़के से शादी करती है तो हिंदू मैरिज एक्ट लग जाएगा, मतलब वो फिर चाहे तो पूरा ये कानून का इस्तेमाल कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, वो पूरा इस कानून का ये इस्तेमाल। तो वहां भी गलत फायदा और जो लव जिहाद की आप बात करते हैं, मेरे पास तो रिवर्स लव जिहाद के केसेस भी हैं, अच्छा, जहां पे लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करी हुई है और उस मुस्लिम लड़की ने जब शादी करी इस लड़के के साथ, तब शुरू में तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम पसंद हो, मेरा प्यार, मेरा ये, मैं सर्वस्व, मेरा तुम्हारे, मेरे, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगी, ये वो। शादी करने से लड़के ने पहले मना किया है कि नहीं मेरे को नहीं शादी करनी, तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म अलग है, हम फ्रेंड्स में ठीक है। नहीं नहीं, मजबूर किया उससे शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद क्या किया? बच्चे पैदा करके और उसके बाद उन्हें कूटा। कूटा की कुरान पढ़, हस्बैंड को भी कूटा की कुरान पढ़, कुरान पढ़ना पड़ेगा और धर्म परिवर्तन करो। नहीं तो फिर ये लॉ लगा दी। ये रिवर्स लव जिहाद है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब लड़कियों के साथ होता है ना, तब हम लव जिहाद के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, नेतागण आपको लव जिहाद के बारे में कितनी बात करते देखेंगे, लेकिन रिवर्स लव जिहाद के बारे में बात नहीं करते। रिवर्स इसलिए कह रही हूँ कि जब लड़कों के साथ होता है, हिंदू लड़कों के साथ होता है, तब भी उनके साथ नहीं खड़े। तो हिंदू लड़कों के साथ ये बर्बरता हो रही है, और कट कौन रहा है? यही हिंदू। मर कौन रहा है? यही हिंदू। और हम आज भी इनको सिर्फ वोट बैंक बना करके यूज कर रहे हैं, इनके नाम का वोट खा रहे हैं, लेकिन इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि जब इलेक्शन आए, तुम्हारे घर में किसी भी पार्टी का कोई नेता आए, तो तुम उससे पूछ लो कि जब मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे, मेरे पिता पे ऐसी विपदा आएगी, तब क्या आप मेरा साथ देंगे? इस तरीके से बनेगी मेल वोट बैंक, जिसको मैं बनाने की भरसक कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का साथ ये चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी तरह वैसा ही दिख रहा है कि आपस में लड़वा मरवा दो, डिवाइड एंड रूल, कि मतलब पूरा नष्ट कर दो। ये तो बाहरी ताकतें भी इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, बिल्कुल। और इनसाइड में भी जैसे जिन लोगों को लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, संस्कृति को, ताकि एक प्रकार से कैप्चर किया जाए पूरे देश में, तो ये तो बहुत आसान, ये लॉ तो उधर भी काम आ जाएगा उनके भी। देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ टू मच लॉ, टू मेनी लॉज, इसकी वजह से ही डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है सही। आज भारत का। और ये जेंडर डिवाइड, देखिए हमेशा से क्या किया गया है? डिवाइड एंड रूल। वो आज भी डिवाइड एंड रूल चल रहा है। जेंडर्स को डिवाइड किया जा रहा है।
जेंडर्स को जब डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में खूब लड़ाई होगी। जब खूब लड़ाई होगी तो दुगना सामान बिकेगा। ये सब फॉरेन फंडिंग से ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है वो हिंदू फैमिलीज टूट रही हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, देश बिखर रहा है और हम आज भी चुपचाप बैठे ये सब होते हुए देख रहे हैं। हमें स्थिति बद से बदतर होती जा रही, स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन हम इसको शायद समझ नहीं पा रहे या समझ रहे हैं तो भी आंख बंद करके बैठे हैं। मैंने तो आपको कितनी बार बता दिया, एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया, इतने सारे केसेस बता दिए कि जो वो पशुपालक था जो मैंने आपको बताया जो हरियाणा में, कि उनकी वाइफ मतलब गांव की भी एक महिला को पता है कि मार काट दो इसको, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा। एक एक सबको पता है, रेप केस डालो तुरंत पैसे मिलेंगे। 1 मिनट के अंदर रेप केस डलेगा, जितने पैसे बोलोगे उतने पे टेकेगा। और विकास नाम का एक लड़का, आप गूगल करिए, हवाई जहाज में जा रहा था। बाई एयर आप सबने ट्रैवल किया है, बिजनेस क्लास में आप सबको पता है काफी लेग स्पेस होता है। वहां दंगल फिल्म की हीरोइन भी बैठी हुई थी। हवाई जहाज में जितने क्रू मेंबर्स होते हैं और एक को पैसेंजर्स होते हैं, 2 लोग होते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, और जो क्रू वाले हैं, जो क्रू वाले हैं उन्हें भी नहीं पता, और जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भी नहीं पता कि विकास ने मोलेस्टेशन कर दिया। अच्छा। लड़की का मोलेस्टेशन हो गया फ्लाइट के दौरान। अब इतने लंबे पैर थे विकास के, बिजनेस क्लास में इतनी, पहले मैंने इसीलिए आपको बताया कि वो दोनों बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, कि वो मोलेस्टेशन करता रहा। और दूसरी बात, वो एंजॉय करती रही पूरे सफर में, पूरे सफर में एंजॉय करती आवाज रही, नहीं उठाई। आवाज नहीं उठाई। मतलब अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होगा, सैंडल उठाएगी, चीखेगी नहीं, बिल्कुल। वो तुरंत अलार्म नहीं करेगी। अगर वो ऐसी जगह पे है वो अब अलार्म नहीं उठाएगी, अब बोलेगी नहीं कुछ भी, शांति से वो। अब जब वो उतर जाती है मोहतरमा, क्योंकि वो दंगल की हीरोइन है, तो उतर के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। विकास सचदेवा शायद उसका पूरा नाम है, उसे मुंबई पुलिस इतनी सुपर एक्टिव है, तुरंत गई घर से गिरफ्तार, घर से उठा के ले आई हैंड कफ करके। एक कसाब का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उसे हैंड कफ करके लेके आए। तो कितना बड़ा धूर्त, दरिंदा, खूनी रेपिस्ट था। और वो मोलेस्टेशन पे वो तो उधर बैठे बैठे उसने मोलेस्टेशन कर दिया, और जिसके बारे में किसी को नहीं पता जहाज में। अब बताइए, आप बोलेंगे कि जज साहब को नहीं दिखता? अगर हमारे आपको ये बात समझ आ रही है कि वो कैसे हुआ होगा, आखिरकार कोई चीज की टेक्निकलिटीज में भी तो जाएंगे, तो क्या जज साहब को नहीं पता? अभी भी केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 8-9 साल हो गए, अभी भी केस चल रहा है। बहुत मतलब सीरियस। उनका बच्चा था जिस स्कूल में पढ़ता था, उसको उनकी सोसाइटी में इतना कुछ उनके साथ बुरा हुआ, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते।